नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं एबीपी विशंस। आवाज़ जो रूह को छू जाती है, एक नाम जो हर दिल की धड़कन बन गया, मोहम्मद रफ़ी। आज हम आपको उस नाई की दुकान से लेकर उस मकबरे तक ले चलेंगे जहां लोग मिट्टी चूमकर लौटते हैं। अगर आप भी उस जादुई आवाज़ के दीवाने हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर रफ़ी साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही दिल छू लेने वाले किस्से आप तक पहुंचते रहें। शुरू करते हैं एक ऐसे फनकार की कहानी जो आज भी हर दिल में जिंदा है। अभी ना जाओ छोड़कर, पुकारता चला हूं मैं, क्या हुआ तेरा वादा, लिखे जो खत तुझे। ये एवरग्रीन गाने हैं लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी के। मोहम्मद रफ़ी आज लेजेंडरी न होते अगर 1933 में लाहौर की नाई की दुकान में पंडित जीवनलाल की नज़र 9 साल के नाई फिक्को मोहम्मद रफ़ी पर ना पड़ती। 31 जुलाई 1980 को आज से ठीक 43 साल पहले किंग ऑफ मेलोडी मोहम्मद रफ़ी दुनिया से रुखसत हुए थे। चाहने वालों की तादाद ऐसी थी कि रफ़ी के अंतिम संस्कार में 10,000 से ज़्यादा लोग पहुंचे थे। भारत सरकार ने इनके निधन पर 2 दिनों का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया था। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह, अमृतसर में हुआ था। 6 भाई बहनों के परिवार में रफ़ी दूसरे सबसे बड़े भाई थे। इन्हें घर में सब प्यार से फिक्को बुलाया करते थे। रफ़ी एक रूढ़िवादी परिवार का हिस्सा थे जहां नाच गाने पर पाबंदी थी, लेकिन रफ़ी अलग थे। गांव की गलियों में गाना गाते हुए एक फ़कीर को देखकर रफ़ी ऐसे प्रभावित हुए कि रोजाना उसे सुनने का इंतजार करते थे। उस फ़कीर की नकल उतारते हुए रफ़ी साहब खुद भी रियाज किया करते थे। 9 साल की उम्र में रफ़ी का परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया था। रफ़ी को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी तो उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ खानदानी नाई की दुकान में लगा दिया। 9 साल के रफ़ी नूर मोहल्ले के भाटी गेट की दुकान पर नाई बन चुके थे। 1933 की बात है जब पंडित जीवनलाल बाल कटवाने पहुंचे। रफ़ी यहां काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में वारिस शाह का हीर गुनगुना रहे थे। इस आवाज़ में एक जादू था जिसने जीवनलाल को प्रभावित किया। जीवनलाल ने रफ़ी को ऑडिशन के लिए बुलाया, जिसे उन्होंने आसानी से पार कर लिया। जीवनलाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और रफ़ी गायकी में माहिर होते चले गए। रुकिए, अगर आप रफ़ी साहब के दीवाने हैं तो ये कहानी अधूरी छोड़ना उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक एहसास है उस आवाज़ का जो दर्द में मरहम थी, खुशी में साथी थी। हर लफ्ज़ में उनकी मेहनत, हर सुर में उनकी इबादत बसी है। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए आपके दिल के सबसे करीब रफ़ी साहब का कौन सा गाना है। 1937 में रफ़ी ने महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी। ये मौका उन्हें संयोग से मिला था। दरअसल स्टेज पर बिजली ना होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर कुंदनलाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया। ऐसे में आयोजकों ने रफ़ी साहब को परफॉर्म करने के लिए कहा। गाना सुनने बैठे दर्शकों में के.एल. सहगल भी थी, जिन्होंने कहा था, ये लड़का एक दिन बड़ा गायक बनेगा। डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से रफ़ी फिल्मों में आए। पहला गाना रहा गल बलोच फिल्म का परदेसी। सोनिए ओ हीरिए। लगातार गाने गाते हुए रफ़ी खूब नाम कमा रहे थे। एक्टर और प्रोड्यूसर नजीर ने मोहम्मद रफ़ी को 100 रुपये और एक टिकट भेजकर बॉम्बे बुलाया। यहाँ उन्होंने फिल्म पहले आप का गाना हिंदुस्तान के हम हैं रिकॉर्ड किया। नौशाद ने इस रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया, देशभक्ति गाने में साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी सिंगर्स और कोरस गाने वालों को मिलिट्री वालों के जूते पहनाए गए थे। जूतों की आवाज़ से ही साउंड क्रिएट कर रिकॉर्ड किया गया था। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मोहम्मद रफ़ी के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे में चमक थी। ये चमक थी अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड करने की। शहीद, दीदार, कोहिनूर जैसी फिल्मों में बेहतरीन गाने गाते हुए रफ़ी साहब स्टार बन गए। बैजू बावरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफ़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन चुके रफ़ी दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की आवाज़ बन गए। 60 के दशक में रफ़ी साहब की टक्कर का कोई सिंगर नहीं था। हालांकि 1970 तक किशोर कुमार के आने के बाद हिंदी सिनेमा के पास 2 दिग्गज सिंगर्स थे। 1938 में मोहम्मद रफ़ी की शादी बशीरा बीबी से हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ। जब भारत पाकिस्तान के दंगों में मोहम्मद रफ़ी के सास ससुर की मौत हो गई तो उनकी पत्नी बशीरा ने भारत में रहने से साफ इनकार कर दिया और लाहौर लौट गईं। पहली पत्नी के जाने के बाद मोहम्मद रफ़ी ने बिल्किस बानो से दूसरी शादी की, जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए थे। जब मोहम्मद रफ़ी हज से लौटे तो कुछ मौलवियों ने उन्हें गाने ना गाने की सलाह दी। मोहम्मद रफ़ी ने भी बात मानकर गाना गाना छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब फैंस उदास होने लगे तो उन्होंने गायकी को इबादत बताते हुए दोबारा गाना शुरू कर दिया।
मोहम्मद रफ़ी के छोटे बेटे शाहिद की पत्नी फिरदौस ने दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान उनसे जुड़ा किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि मोहम्मद रफ़ी के कई फैंस ऐसे हैं जो उनकी कब्र पर आते हैं और मिट्टी उठा ले जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कब्र की मिट्टी खा लेते हैं। रफ़ी साहब की मौत के बाद एक फ़कीर उनके घर तक पहुंचा और रफ़ी साहब से मिलने की जिद करने लगा। जब परिवार वालों ने फ़कीर को बैठाकर वजह पूछी तो उसने बताया कि उसका घर चलाने के लिए रफ़ी साहब हर महीने कश्मीर खर्च भेजते थे, लेकिन कुछ महीनों से खर्च आना बंद हो गया है। रफ़ी साहब के सेक्रेटरी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रफ़ी साहब बिना किसी को बताए कई लोगों का घर चलाया करते थे। बायोग्राफी नौशादनामा में रफ़ी साहब के जज्बे का एक किस्सा लिखा गया है। बैजू बावरा फिल्म के गाने और दुनिया के रखवाले में रफ़ी को हाई स्केल में रिकॉर्डिंग करनी थी। इसके लिए रफ़ी साहब ने कई दिनों तक लगातार घंटों रियाज किया था। जब गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग हुई तो रफ़ी साहब के गले से खून रिस रहा था। इस गाने के बाद कई महीनों तक रफ़ी साहब ने कोई गाना नहीं गाया। बताया जाता है कि एक कैदी ने फांसी की सज़ा के दौरान ये गाना सुनने की आखिरी इच्छा जाहिर की थी। जेलर ने जेल में ही रिकॉर्डर पर यह गाना बजाया और फांसी दी। 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी जिंदा है, रेडियो की तरंगों में, यादों की गहराई में और करोड़ों दिलों की धड़कन में। उनकी कब्र की मिट्टी लोग चूमते हैं, कुछ साथ ले जाते हैं, कुछ खाते हैं। सोचिए, इंसान मर सकता है लेकिन इश्क और इबादत नहीं। रफ़ी साहब ने कभी शोहरत का शोर नहीं किया, लेकिन उनकी सादगी हर सुर में गूंजती रही। वो सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक दौर थे, एक युग जो कभी खत्म नहीं होगा। अगर आज भी उनके गाने सुनकर आपकी आंखें नम होती हैं या होंठ मुस्कुरा उठते हैं, तो यकीन जानिए रफ़ी साहब आज भी आपके साथ हैं। तो आइए उनकी इस अमर आवाज़ को और आगे बढ़ाएं। वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें रफ़ी साहब अमर रहें, क्योंकि लेजेंड्स कभी मरते नहीं, बस सुर बनकर दिलों में बस जाते हैं।